सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त वंश के काल में मानी जाती है? तो सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में मानी जाती है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है 1838 में हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है, कला क्षेत्र किस शास्त्रीय नृत्य से प्रमुख रूप से संबंधित है? तो वो है भरतनाट्यम से। कला क्षेत्र जो है वो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से प्रमुख रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रकला किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा चित्रकला जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब है बंगाल गजट। भारत का जो सबसे पुराना समाचार पत्र है वो बंगाल गजट है और ये इंग्लिश में छपता था। बंगाल गजट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में छपता था और इसके संपादक थे जेम्स हिक्की और यह एक साप्ताहिक यानी वीकली में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो सही जवाब है तक्षशिला। भारत में प्राचीन शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो था तक्षशिला। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित है? तो वो है चोल राजवंश के द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो चोल राजवंश द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड्स वाइड वेब। वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं WWW का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो है अस्थायी मेमोरी। RAM रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा चित्रकला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो सही जवाब है बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा चित्रकला जो है वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक केंद्र किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब है दिल्ली में स्थित है। कथक केंद्र जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो वो है फीफा के द्वारा किया जाता है। फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है वो फीफा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो सही जवाब है संविधान सभा ने किया था। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो वो राजस्थान राज्य में आयोजित होता है पुष्कर मेला। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो कहते हैं डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। अगला प्रश्न है, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है चेन्नई में स्थित है। द हिंदू समाचार पत्र का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो वो थे एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था बल्ब का आविष्कार। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर है गीतांजलि पुस्तक के लेखक, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1913 में। ये भी याद में रख लेना है, साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को। हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना, जिसे कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसरो को। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है?
तो वो स्थित है भोपाल में। भारत भवन जो है वो भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य से। मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो वो है अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो सर अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है न्यूटन। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन में होता है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका सही जवाब है हार्ड डिस्क में संग्रहित होता है। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से हार्ड डिस्क में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला भारत के कितने स्थानों पर लगता है? तो वह है 4 स्थानों पर लगता है कुंभ मेला भारत में। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की? तो सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। अगला प्रश्न है भारत की प्राचीनतम मूर्तिकला के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत की प्राचीनतम मूर्तिकला के प्रमाण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है गूगल की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिल ने की थी गूगल की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1882 में। भारत में टेलीफोन सेवा की जो शुरुआत हुई वो 1882 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची स्तूप जो है वो सम्राट अशोक ने करवाया था और वो मौर्य वंश के शासक थे सम्राट अशोक जिन्होंने सांची स्तूप का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार कौन सी है? तो वो नदी है अमेज़न नदी। विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेज़न नदी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब है गंगा नदी। हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है बेंगलुरु शहर में। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु शहर में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला प्रश्न है हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 11 खिलाड़ी। हॉकी खेल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन किन 2 शहरों के बीच में स्थापित की गई थी? तो वो थी कोलकाता और डायमंड हार्बर। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में स्थापित की गई थी पहली टेलीग्राफ लाइन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो होती है कोशिका। मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो वो है यहूदी धर्म का। तोराह जो है वो यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है एलोरा गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो वो हिंदू, बौद्ध, जैन ये तीनों धर्म से संबंधित है एलोरा गुफाओं का निर्माण। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 मार्च के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर कुंभ मेले का स्थल नहीं है? तो वो वाराणसी नहीं है। याद में रख लेना है कि कुंभ मेले का जो स्थल है वो वाराणसी नहीं है, जबकि प्रयागराज, उज्जैन और नासिक ये तीनों है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नर्तकी किस धातु से बनी है? तो वो कांस्य धातु से बनी हुई है। याद में रख लेना है कांस्य धातु है।
अगला प्रश्न है कि एप्पल इंक के सह संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिएक और रोनाल्ड वेन। ये तीनों थे एप्पल इंक के सह संस्थापक। अब अगला प्रश्न है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1851 में। 1851 में हुई भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत। अगला प्रश्न है अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की जो गुफाएं है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार वो है राजस्थान राज्य। अब अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1901 में। नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे प्राचीन संगठित धर्म कौन सा माना जाता है? तो वो है हिंदू धर्म। विश्व का सबसे प्राचीन संगठित धर्म माना जाता है हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 4 दिसंबर को। हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो वो नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो वो है 2 अक्टूबर के दिन हम हर साल गांधी जयंती मनाते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो वो होता है 4 वर्ष के अंतराल पर। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। नेक्स्ट है कि पुरोहित राजा की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है पुरोहित राजा की मूर्ति। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉस्को और रूबल। मॉस्को राजधानी है रूस की और रूबल जो है वहाँ की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल को। हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1949 में हुई थी भारतीय थल सेना की स्थापना। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो वो है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स में कौन शामिल था? तो वो था जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स में जर्मनी शामिल था। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो है 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो वो है राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन। राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है वो होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है गबन किस लेखक की रचना है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है उस्ताद
अमजद अली खान किस वाद्य के महान वादक है? तो वो है सरोद के। उस्ताद अमजद अली खान जो है वो सरोद के महान वादक है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 11 खिलाड़ी। क्रिकेट टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो वो हम मापते हैं जूल में। कार्य को हम जूल में मापते हैं। अगला प्रश्न है, बेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है बेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो वो एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना जो है वो एलपीजी गैस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो वो है टोक्यो और एन। राजधानी है टोक्यो और मुद्रा का नाम है एन। अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश, पूरे देश में यानी देश भर में संविधान लागू किया गया था, इसलिए उस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब है सितार से है। पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता के रूप में किससे जाना जाता है? तो सही जवाब है महात्मा गांधी को जाना जाता है राष्ट्रपिता के रूप में। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है डीएनए का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? तो सही जवाब है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत की केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो वित्तीय समावेशन है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो सही जवाब है 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे शहनाई के लिए। प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान उस्ताद जो थे वो थे शहनाई के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, नेताजी किसे कहा जाता था? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। हम उन्हें पूरा कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि हेमलेट के लेखक कौन है? तो सही जवाब है विलियम शेक्सपियर है हेमलेट के लेखक। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो गैस है नाइट्रोजन गैस। वायु में जो सबसे अधिक गैस जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो सही जवाब है टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो वो पहले नंबर पे, प्रथम नंबर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन परंपरा का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो वह है पखावज। पखावज है ध्रुपद गायन परंपरा का प्रमुख वाद्य। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो सही जवाब है 2014 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला प्रश्न है, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम का जो फुल फॉर्म है उसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था? तो वो था व्यापार से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण था वो था व्यापार से संबंधित। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को किसने हराया था? अंग्रेजों ने किन्हें हराया था? तो अंग्रेजों ने हराया था मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराया था अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में। अब अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है तानसेन शामिल नहीं है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में तानसेन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1945 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मस्थान कहाँ है? तो वो है इलाहाबाद प्रयागराज में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मस्थल है वो है प्रयागराज। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है
मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास में है? तो वो आरबीआई के पास में है। भारत में मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य अंग कौन से हैं? तो सही जवाब है राग और ताल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य अंग है वो है राग और ताल। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। तो इसका सही जवाब है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीपीयू को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद में। याद रखना है कि महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है वो है अहमदाबाद में स्थित। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोस डेल सालाडो। ओजोस डेल सालाडो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो वो था कि आर्थिक संकट, राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, ये तीनों था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये सभी। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब है 4 है। वेदों की संख्या टोटल 4 है, जिसमें आयुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद है। ऐसे 4 वेद हैं। अगला प्रश्न है ओणम किस पौराणिक राजा की स्मृति में मनाया जाता है? तो वो राजा महाबली के स्मृति में मनाया जाता है ओणम। अगला प्रश्न है कि आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है रिबो न्यूक्लिक एसिड। रिबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है? तो वो है पोरबंदर। महात्मा गांधी का जो जन्म स्थल है वो है पोरबंदर, गुजरात में। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नियमत ए खुदाई की नीति किसने अपनाई? तो सही जवाब है बलबन ने अपनाई थी नियमत ए खुदाई की नीति। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं यूएनओ को। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी सिरिमाओ भंडारनायके। सिरिमाओ भंडारनायके थी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है बिहू के कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो वो है 3। बिहू के 3 प्रमुख प्रकार है। अब अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो वो है कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है रोमियो और जूलियट किसकी रचना है? तो वो विलियम शेक्सपियर की रचना है। रोमियो और जूलियट जो है वो विलियम शेक्सपियर की रचना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालीसा यानी तुर्की अमीरों का दल किसने बनाया?
तो सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने बनाया था। चालीसा जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था कृषि। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि व्यवसाय। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है प्रिस्ले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज। अगला प्रश्न है पोंगल त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पोंगल जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में किसने जीत हासिल की? तो वो अंग्रेज ने जीत हासिल की थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो वो थी इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी और गुलाम वंश से संबंधित थी और हमारे भारत देश की पहली मुस्लिम शासिका थी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 में शुरू हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है H2O। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। अगला प्रश्न है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी सन 1600 में। सन 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है उड़ीसी नृत्य किस देवता की उपासना से विशेष रूप में जुड़ा हुआ है? तो वो है विष्णु और जगन्नाथ देवता की उपासना में विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। अगला प्रश्न है भारत में क्रिकेट का नियंत्रण किस संस्था के पास में है? तो वो बीसीसीआई के पास में है। भारत में क्रिकेट का जो नियंत्रण है वो बीसीसीआई के पास में है। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो वो निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वो हुई थी संस्कृत भाषा में। वेदों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1757 में। प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ? तो वो नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कथकली मुख्यतः किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो वो केरल राज्य की है। कथकली जो है वो केरल राज्य की मुख्यतः शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं यूएसबी को। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो वो है सीएसओ और एनएसओ लगाता है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा किस संस्था द्वारा दिया जाता है?
तो वो निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। अब अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? तो वो तमिलनाडु राज्य से माना जाता है। भरतनाट्यम का जो उद्गम है वो तमिलनाडु राज्य से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी है? तो वो है 4। टेनिस में ग्रैंड स्लैम की जो संख्या है वो है 4। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है वॉट में। शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वॉट में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? तो हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था भारत में अंग्रेजों का आगमन। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो वो है जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक है जॉन मिल्टन। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? तो वो है हरमंदिर साहिब। स्वर्ण मंदिर का जो वास्तविक नाम है वो है हरमंदिर साहिब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो था मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वह 3 × 8 का पावर 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह है उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे यूरी गागरिन। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।